हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम रईस को स्कूल पहुंचा दिए और हम निकल पड़े हैं वॉक के लिए। तो ये देखिए रास्ता एकदम खाली है और हम वॉक पे जा रहे हैं। तो पहले वॉक करेंगे, फिर वॉक के बाद आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तो ब्लॉग को मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ ब्लॉग के साथ में रहिए। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हे गाइस, तो हम कर रहे हैं वॉक। तो गाइस सुबह सुबह वॉक करने का जो मज़ा होता है ना, मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर आप लोग खुद नहीं करोगे ना तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सुबह वॉक करने का जो मज़ा है वो कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है गाइस, एक बार आदत डालो तो। हे गाइस, तो सुबह सुबह हो गया, मेरा वॉक भी हो गया, रईस को भी स्कूल पहुँचा दिए और बाजार भी हो गया। देखिए कितने सारे बाजार है, पूरा झोला भर गया है एकदम। और मैं थक गई बिल्कुल भी, मतलब चला नहीं जा रहा मेरे से। तो मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, मतलब 7:30 बज चुके हैं। और अभी जाऊँगी मैं घर, और घर जाके फिर आप लोगों से बात भी करूँगी। तो ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग साथ में रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये गाइस, तो हम आ गए सुबह सुबह और वॉक जो भी था वो हो गया। आके घर पर हम चढ़ा रहे खाना, और आप यकीन नहीं करोगे अभी बज रहे हैं 7:45, मतलब 7:45 मेरा खाना चल रहा है। सब इससे पहले का क्या होता था, 9:30 10 बज जाते थे चावल चढ़ाते चढ़ाते। तो अभी किसी को खाने में नाश्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी खाना बन जाता है गाइस। तो चलो फटाफट से हम हमारा जो सब्ज़ी वगैरह है उसको कूट लेते हैं। लेकिन हम ले रहे हैं पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब भी जहाँ भी बैठो, जहाँ भी जाओ, अपने साथ पानी को ज़रूर कैरी करो, क्योंकि 32 बार करते हो ना तो पानी ज़्यादा ही पीना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइस, तो इसको अच्छे से छील लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं किचन में। मैं आप लोगों से किचन में बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं फ्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ किचन की ओर, और बनाएंगे खाना। साथ में आज भी आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो गाइस सुबह सुबह जल्दी उठने का जो आदत लग गया है ना, इससे काम जो होता है बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि घर का सारा काम करने में मुश्किल ही नहीं होता है। सुबह उठने का आदत बहुत अच्छी होती है। ये तो आपका वेट लॉस कराते ही कराते हैं, साथ में आपका घर का काम इतना फास्ट हो जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पहले ऐसा होता था कि रईस को सुलाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो जाता था। दोपहर में जब उसको सुलाते थे, बच्चा अकेले सोने नहीं खोजते हैं, सबको पता है मम्मी के पास सोना है उसको। तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि खाना खाते खाते दोपहर का मेरा 3:30 बज जाता था कभी कभी। तो जब से मैंने 32 बार शुरू करा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी टाइम को मैनेज करने की कोशिश की, और उसके बाद मेरा जो दोपहर का लंच था वो 2 बजे आके रुक गया। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सुबह उठने के बाद मेरा जो लंच होता है वो 2 बजे ही होता है। लेकिन जो काम होता है ना सुबह का, मतलब बाय गॉड आप विश्वास नहीं करेंगे, 12:30 बजे मेरा कंप्लीट हो जाता है टोटल काम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस एक रेसिपी मैं बनाऊंगी जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा लेट करके बनाती हूँ लास्ट में, ताकि मैं उसको अच्छे से दिखा पाऊँ आप लोगों को। बाकी सब कुछ बन चुका है, चावल बन चुका है, दाल बन चुका है, केला का सब्जी बनाया वो भी बन चुका है, करेला भरता बनाया वो भी बन चुका है। तो बस वो बनाऊंगी, तो इसीलिए मुझे आपको दिखाना था। तो आप लोग भी सुबह उठने की कोशिश करो। सुबह अगर आप लोग जल्दी उठने की आदत लगा लोगे ना, तो सारा का सारा काम आपका सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा, 12 बजे से पहले ही। बाकी पूरा दिन आपके पास रहता है, जिससे आप अपना शरीर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बाकी छोटा मोटा जो काम आपको करना है, जो आपको पसंद है, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो आप लोग भी प्लीज कृपया करके सुबह जल्दी उठने की आदत लगाइए। साथ ही साथ 32 बार फॉर्मूला का भी आदत लगाइए। ये दोनों चीज अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर वेट लॉस आप लोग के लिए चुटकियों में हो जाएंगे। साथ ही आप लोगों को मैं और भी कुछ बहुत सारा टिप्स बताऊंगी। तो पहले हम लोग रेसिपी बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, तो चलो वीडियो को एंजॉय करो। हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे लोटे माछ का रेसिपी। ये लोटे फिश अभी बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से हर जगह अवेलेबल हो जाता है, और इसका रेसिपी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बनाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ मेरी तरीके से बना के आज शेयर करूँगी। जिन लोगों को पता है कॉमेंट में ज़रूर बताना, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो भी लिखना, ठीक है।
तो इसको हम अच्छे से पहले मैरिनेशन कर लेंगे। पहले हमने हल्दी और नमक डाल दिया इसके अंदर और इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाथ को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स करके रख देंगे क्योंकि नमक इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छे आते हैं इसीलिए। और उसके बाद हमने थोड़ी सी गोंधराज लेबू जो होता है, हम लोग का बंगाल में बहुत ही फेमस होता है गोंधराज लेबू, तो उसको हम थोड़ा सा इस तरह से उसका रस निकाल लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। कोई भी फ़िश अगर आपको खाने में थोड़ा सा स्मेल लगता है, थोड़ा सा महक आते हैं, तो उसमें अगर आप नींबू ऐड करोगे ना तो वो जो महक है वो चले जाते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने कर लिया और एक इस तरह से छेदा वाला जूड़ी ले लिए हैं और इसके ऊपर हम रख देंगे ताकि इसका जो पानी है पूरा निकल जाए। फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रेसिपी बेकार हो जाती है। तो देखिए बहुत सारा पानी भी निकल चुके हैं और इस तरह से हम हाथों की मदद से प्रेस कर करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। लोटे फ़िश बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं और बहुत सारे लोग खाते भी हैं। तो लोटे फ़िश का मुझे बहुत सारे रेसिपीज़ आते हैं। जैसे मेरी मम्मी बहुत सारे तरीके से लोटे फ़िश बनाते थे बचपन में, हम लोग नहीं खाते, तो हम लोग भी आज उसी तरह से बनाएंगे। और उसमें में से एक ये रेसिपी है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलो इसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और पतीले में डाल दिया हमने 2 चम्मच बेसन। ये बेसन बरसात का बेसन है, थोड़ा इस तरह से जुड़ी जुड़ी हो जाते हैं। अगर आप लोग कुछ डाउट रहो तो छलनी से छान भी सकते हैं। उसके बाद हमने ले लिया 1 चम्मच चावल की आटा और साथ में हमने ले लिया है इतना सा, मतलब 1 टेबल स्पून छोटा वाला कॉर्नफ्लावर और साथ में उतनी ही हमने लिए है सूजी। तो इन सारे चीज़ों को ले लेंगे और 1 चम्मच लिए हमने अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ अदरक डाला है। 1 चम्मच हमने डाल दिया है मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है हमने हल्दी पाउडर और साथ ही साथ ये डाल दिया हमने स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपना अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में हमने थोड़ी सी डाले है खाने वाले सोडा यानी कि मीठा सोडा। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग पानी के बिना भी बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिश को इस तरह से ड्राई पाउडर में डिप करके भी उसको फ्राई करके ले सकते हैं और बैटर के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं इसको पानी डाल के बैटर बना के लूँगी, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो ड्राई पाउडर के साथ ही कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। इसको हम डालेंगे। अगर कोई भी बैटर जैसे आप पकौड़ा बना रहे हो, बैगनी बना रहे हो, उस बैटर में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा आप मीठा सोडा डालेंगे ना तो उसका जो क्रंचीनेस होता है ना बहुत बढ़ जाता है। तो इसको हम थोड़ी सी पानी डाल के और भी थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इस तरह का रेसिपीज़ जो मैं बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मेरे घर में मेरे अलावा और 5 मेंबर हैं जिन लोगों के लिए मुझे बनाना पड़ता है। अगर मैं वेट लॉस करूँगी इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे फैमिली वेट लॉस करेंगे। तो आप लोग मत खाओ, मैं इग्नोर करती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स है, उन्होंने बताया कि दी आपने जो रेसिपी बताया है तो आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं इस खाने के। तो मैं हमेशा हर एक रेसिपी में बता देती हूँ कि कौन सा मैं खाती हूँ, कौन सा नहीं खाती हूँ। तो तेल हम इसमें डाल देंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दिए हैं, तेल को गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा फिर हम हमारा फ़िश डालेंगे। तो आप लोगों को हाथों की मदद से भी चेक कर सकते हैं, अगर तेल में से गर्म आँच उठे तो आपको पता होना चाहिए कि हो चुका है। तो फ़िश को हमने बैटर में डिप किया और इस तरह से तेल में डाल दिया। ये जो रेसिपी है ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर इवनिंग में अगर कोई घर पे गेस्ट आया या घर पे कोई बड़े बुजुर्ग हैं जैसे मेरे घर में हैं, उन लोगों के लिए अगर चाय के साथ आप देना चाहते हैं कुछ, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको खाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना टेस्टी है। लेकिन वेट लॉस करती हूँ तो मैं नहीं खा पाऊँगी, और वेट लॉस करना है तो थोड़ी मोटी त्याग तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। ज़्यादा तला हुआ चीज़ को आप अवॉइड करना, ज़्यादा शुगर आप अवॉइड करना, मिठाई वाली चीज़ आपको नहीं खाना है। मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि आप चीट मील कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप चीट मील करो, मैं भी करती हूँ महीने में 1 बार। अगर बेटा को लेकर कहीं बाहर जाना होता है तो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन यकीन नहीं करोगे मैं ज़्यादातर स्टीम मोमो ही ऑर्डर करती हूँ। वो हेल्दी होता है, उतना कुछ आपका इफ़ेक्ट नहीं आता है, बहुत इजीली वो पच भी जाता है, क्योंकि मैं खाना खाने से बहुत पहले ही खा लेती हूँ, मतलब डिनर से बहुत पहले। तो कैसा लगा रेसिपी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। हे गाइस, तो मैं खाना बनाने के बाद एकदम पसीना पसीना हो गया था, तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ।
और अभी बज रहे हैं पूरा का पूरा 12 और 12 बजे मेरा पोछा लग गया, झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया, खाना बन गया, रईस को नहला दिया, रईस को खाना खिला दिया, उसको सोने के लिए रूम में भी भेज दिए हैं उसके दादी के पास। जब वो दादी के पास थोड़ा बहुत सो जाएंगे फिर मेरा हो जाएगा तो फिर मैं लेके आऊँगी और रूम पे आके सो जाऊँगी। तो चलो हम लोग यहाँ से रेडी होते हैं, फिर लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो मैं बैठ गई हूँ लंच के लिए। उधर मेरी सास बात कर रही है कि तू क्यों नहीं ले रहा है फ़िश, तू क्यों नहीं ले रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं लेना है, आप लोग खाइए, ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो फाइनली सारा कुछ हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने, जो मेरी रोज़ की ड्यूटी होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के सामने आती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती हूँ और आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उससे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस फाइनली रेसिपी मैंने बना ली है। रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर 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 बताइएगा कमेंट में प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एक लाइक कमेंट करते हो ना तो इससे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में, वरना डिमोटिवेट हो जाते हैं इंसान। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कभी डिमोटिवेट होने मत दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी, सुबह सुबह उठने का जो आदत होती है वो बहुत बढ़िया होती है, बहुत 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 बढ़िया होती है। तो सुबह जल्दी उठने का कुछ फायदा मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आप सुनेंगे तो आप लोगों को भी लगेंगे कि हाँ मुझे भी उठना है सुबह, आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेट मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देर से उठते हैं लेकिन फिर भी हमें इतनी ज्यादा आलस आती है, इतनी ज्यादा थकान लगता है कि नींद पूरे ही नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आप लोग के साथ भी होता है ना तो आप सुबह उठ के देखो, सुबह उठने की आदत से ना आपको कभी आलस नहीं आएंगे, थकान नहीं आएंगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बहुत फुर्ती महसूस होंगी। तो ये सबसे बड़ी आदत है, जो सबसे बड़ी फायदा भी है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप फुल डे एनर्जेटिक फील करेंगे, थकान बिल्कुल भी नहीं महसूस करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो जो काम आपको करना होता है उस काम पे आप फोकस कर पाते हैं, आपका जो ब्रेन है उस काम की ओर जाती है, आपको उस काम और भी साफ साफ दिखाई देता है कि ये मेरे लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक जाना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना होता है, संदीप महेश्वरी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं ना वो इंसान जिंदगी में अच्छे खासे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठो और अपने काम पर फोकस करो, ये बहुत अच्छी चीज होती है अपने काम के ऊपर फोकस करने का। सुबह जल्दी उठने से ना क्या होता है, आउटपुट बहुत अच्छे मिलते हैं और अपना जो काम रहता है, जैसे हम गृहिणी होते हैं, हमें घर में बहुत सारा काम होता है, तो वो काम को भी आप जल्दी से खत्म कर पाते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम निरिबिली टाइम रहता है। वहां पर जो होता है शोर शराबा नहीं होता है, ज्यादा भीड़ भड़ाक नहीं रहता है, तो आप अपना जो काम है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। घर का काम भी अगर है, सुबह उठकर अकेले आप काम करिएगा तो देखिएगा इत्मीनान से सारा काम होगा और सारा का सारा काम जो है ना आप इतने जल्दी खत्म कर लोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कोई काम 4 घंटे में करते हैं, लेकिन अगर आप कोई काम शिद्दत से करते हो, पूरा मन लगा के करते हो, सुबह का टाइम काम में एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो काम आपका 2 घंटे में हो जाएंगे। तो आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है गाइस। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, सुबह सुबह खाली पेट उठकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठकर, तो इससे आपका पाचन मजबूत होता है, पाचन दुरुस्त होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो इतने सारे फायदे होते हैं आपका सुबह उठने का। तो फिर क्यों ना हम सुबह उठे, आप ही बताओ। सुबह उठकर अगर इतने सारे फायदे मिलता है तो मुझे तो लगता है आज से ही आप शुरू कर दो सुबह के 5:30 बजे से पहले उठने की। अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी रहता है तो 5 बजे उठ जाओ। मैं 4:30 बजे कभी कभी उठ जाती हूँ, कई दिन मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि रईस का टिफिन वगैरह रेडी करती हूँ, मुझे इनाफ टाइम मिल जाता है। फिर मैं अपना एक्सरसाइज भी करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पिछले वाली वीडियो में मैं अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर रही हूँ अभी। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठो, अपने आप को फिट रखो, अपना वेट लॉस करो, अपने आप को हेल्दी रखो और अपने आप को मोटिवेट करो और दूसरों को भी साथ में पुश करो कि वो भी मोटिवेट हो, वो भी अपना वेट लॉस करे, वो भी हेल्दी रहे, ठीक है। तो गाइस बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया ना आप लोगों को। तो चलो, जो मैं करती हूँ, जो मैं सीखती हूँ अपनी जिंदगी से, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।